Hello friends, our next program is write a program to check whether a number is palindrome or not. Palindrome number are those numbers when we take the reverse of that number we get the same output. That number is called as palindrome. Suppose user has entered any number like 131. If we reverse that number we get the same output. That number is called as palindrome. 121 we get the same output. 3553 इसको रिवर्स करते हैं 3553 दैट नंबर इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम. So let's start. We will implement this program in Eclipse. Take a new class. Palindrome. Make new method. Public static. मेन मेथड बनाते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स स्कैनर क्लास. कंट्रोल शिफ्ट हो यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा. न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन sys out. Enter any number. Int number equals to sc dot next int. अब यहाँ हम क्या करना होगा, जब भी नंबर को पैलिंड्रोम चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, उस नंबर का हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सबसे पहले. ठीक है, लाइक 131 है, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और नंबर को हम डिवाइड करवाते जाएंगे. देखिए लूप चलाएंगे इसमें. सबसे पहले इसमें दो वेरिएबल लेते हैं. रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हमें एंड उसका रिवर्स करना है. रिवर्स को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड लूप चलाएंगे यहाँ पर हम जब तक नम जो है मेरे पास नंबर लिया है नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा. अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है नंबर मोड 10. ठीक, एंड नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर बाय 10 हमारे पास. ठीक है, यहाँ देखिए ये जो नंबर है हमारे पास 131 यूजर ने ऐड किया. सपोज नंबर ऐड किया यूजर ने 131. ठीक, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 131 मोड 10 दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा हमारे पास. एंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 131 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 13. ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 1 एंड नंबर कितना आ गया हमारे पास 13. तो अब हमारे पास रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 से इनिशियलाइज किया है. रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर. कभी भी हमें अगर रिवर्स फाइंड आउट करना है तो उसका हमारे पास यही फॉर्मूला होता है. रिवर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने क्या ली है 0. 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 0 प्लस रिवर्स कितना, रिमाइंडर कितना है 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई. सेकेंड टाइम फिर से हम नंबर जो है इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 13 मोड 10 कितनी वैल्यू आ गई 3. नंबर कितना हो गया मेरे पास 13 बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो मेरे पास अब रिवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग 1 थी तो अब यहाँ पर कितनी हो गई 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस अब रिमाइंडर कितना आया है मेरे पास 3 के इक्वल. तो कितनी हो जाएगी 10 प्लस 3 13. ठीक, इन सिमिलर वे हम दोबारा से चेक करेंगे. 1 है, रिमाइंडर कितना आ गया अब हमारे पास 1 मोड 10 दैट इज इक्वल टू 1 एंड नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक, तो अब हमारे पास रिवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, कितनी हो जाएगी 131. ठीक है, तब हम चेक करेंगे रिवर्स, जो अब रिवर्स की जो वैल्यू आई है वो दैट इज इक्वल्स टू नंबर है या नहीं. ठीक, यही लॉजिक हमने यहाँ इसमें इम्प्लीमेंट किया है. नंबर चलता रहेगा जब तक नंबर की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ जाती. जैसे ही अब देखिए नंबर मेरे पास क्या हुआ 0 के इक्वल आ गया, लूप से एग्जिट कर देंगे हम. ठीक, रिमाइंडर नंबर डिवाइडेड बाय 10 नम हो गया, नंबर मेरे पास ये आ गया. रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर. ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे जो हमारे पास लूप से एग्जिट हो गया. अब चेक करेंगे नंबर
इक्वल्स टू रिवर्स, नंबर की वैल्यू तो बट अब यहाँ 0 हो गई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल में, टेम्प वेरिएबल में नंबर की वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं। अब यहाँ हम चेक करेंगे इफ टेम्प इक्वल्स टू रिवर्स, ठीक है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम क्या करेंगे, सिस आउट नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स हम क्या कर देंगे, एल्स सिस आउट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। चेक करते हैं एक बार आउटपुट, एंटर ए नंबर, सपोज 131 एंटर किया, नंबर इज पैलिंड्रोम 3553, नंबर इज पैलिंड्रोम 125, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं हम, ठीक है। सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 3553 के इक्वल, ठीक। तब क्या होगा, लूप चलता रहेगा हमारे पास जब तक नंबर 0 के इक्वल नहीं हो जाता है। रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3553 मोर 10, रिमाइंडर कितना आया, 3 के इक्वल। नंबर कितना हो गया अब हमारे पास, 3553 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 355 के इक्वल हो जाएगा। रिवर्स कितना हो जाएगा अब हमारे पास, रिवर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 से इनिशियलाइज की है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0 प्लस रिमाइंडर, रिवर्स की वैल्यू आ गई 3। सेकंड लूप कंडीशन चेक होगी, नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 355, रिमाइंडर कितना आ गया 355 मोर 10 दैट इज इक्वल टू 5 के इक्वल आएगा। नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 355 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 35। अब रिवर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं रिवर्स, इक्वल्स टू 3 पहले थी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 5 के इक्वल, 30 प्लस 5 35 के इक्वल। नेक्स्ट अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर कितना है 35, कंडीशन चेक करेंगे नॉट इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 35 मोर 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल। नंबर कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 35 थी पहले, 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 के इक्वल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 350 प्लस 5 355, ठीक। अब कितना आ जाएगा रिमाइंडर मेरे पास, नंबर 3 मोर 10 दैट इज इक्वल्स टू 3, नंबर कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई 355 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस नंबर यहाँ 0 के इक्वल प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3550 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3553, ठीक है। कंडीशन चेक की, नंबर इज इक्वल्स टू 0, तो लूप से एग्जिट हो जाएंगे हम, नंबर को क्या प्रिंट करवा देंगे पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बस लॉजिक यही लगाना है, रिवर्स को हम रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर को ऐड करवाते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस।